आपकी जान है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षकगण, मेरे साथी अध्यापक, स्कूल प्रांगण में उपस्थित छात्र एवं उनके अभिभावक एवं ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े छात्र एवं उनके सम्माननीय अभिभावकों को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज यानी 24 जनवरी का दिन देश भर में राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालय जो कि शिक्षा का मंदिर है और समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यालय शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से देश के भावी भविष्य अर्थात विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना योगदान देने हेतु हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी कार्यक्रम का आनंद मानने हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हैं। लड़कियाँ बेटियाँ अपने सपनों को उड़ान देती हर दिन एक नए आकाश की तलाश कर रही है और ये सब शायद इतना आसान भी नहीं था। उन्हें अपना बनता हक पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और तब जाकर समाज का, परिवार का नजरिया बदला और इस बदले नजरिए ने उन्हें एक नई जमीन दी, वो सब कुछ करने के लिए जो शायद उनकी ख्वाहिश ही नहीं थी, बल्कि शायद उन सबकी हकदार भी थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य था विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। Now to start the celebration of this day, we have a very sweet performance by Hunar. वीडियो विजिबल क्यों नहीं है? Thank you. Mommy, my name is Hunarji. I'm presenting चेक this करते हैं with the song. लड़कियों की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि हम अक्सर सुनते हैं माँ बाप अपनी लड़कियों को बेटा कहकर बुला सकते हैं, लेकिन अपने बेटों को बेटियां कहते हुए शायद वो हिचकिचाते हैं। हम सब इस बात के साक्षी हैं या हम पढ़ते आए हैं कि औरतों ने, लड़कियों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है अपने हक को पाने के लिए। इसी लड़ाई को दर्शाने, अपनी कविता के माध्यम से बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी समृद्धि साहा, क्लास 8C।
सुप्रभात सभी को। मैं समृद्धि शाह, कक्षा 8वीं की छात्रा। मैं आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मल्लिका सेन गुप्ता की एक कविता लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के माध्यम से बालिकाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने वाली उर्वशी के प्रयासों का वर्णन है। रेड लाइट उर्वशी নিয়োরা মধুমঞ্চে নাচতে দেখেছে সমস্ত শরীর যেন প্রতিভা আর ফিরে আসে কালো সালোয়ার পরা মেয়েটি नेट का इशू है लाइव में ওর কণ্ঠে কথা বলেছিল কথা মন্দিরা দৃপ্ত আগুন এই মেয়েটিকে দেখে বুঝতে পারলাম ওর রাস্তে ঢুকে গেছে नेट का इशू है आ रहा है जा रहा है এক একটা কোষ মরে যাচ্ছে পঙ্ক একরাশ আয়ু আছে ওর বেবি মঞ্চে এসে দাঁড়ালো যোগা ঝর্ণার মতো নাচের মুদ্রা পাপের হদিশ ঠিক বুঝতে পারে মায়ের ধারণা এক সার্দার প্যারিস চন্দ্রের লজ্জায় ফেরায় হবে থাকতে এসেও মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে মেয়ে পচা সমাজের দিকে নাচের মুদ্রায় তার চোখ খালি করে এমন গান দিয়ে উঠল মধুসূদন মঞ্চে বাতাসে তেজি হরিণের মতো সারা মঞ্চে ছড়ছে দাঁড়িয়ে কে বলবে তিনবার ওকে বিক্রি করে দিয়েছিল তার পা নেপাল বর্ডার থেকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়েছে এখানে পুরনো কথার ধারে মাঝে মাঝে ওর মাথা খারাপ হচ্ছে গঙ্গা সাগর এই মঞ্চে এসে কি সুন্দর কবিতা বলছে কথা মানবীর ভরসা সহবানী বেহুলা দ্রৌপদী কিভাবে গঙ্গার সব ওর কাকা ওকে নিয়মিত ধর্ষণ করেছে ক্ষত নিয়ে ওর কথা মানবীর মঞ্চে এখন সে বাঁচতে এসেছে বিনা গঙ্গা বেবি ফুটফুটে কিশোরীরা যে কেউ আমার ছাত্রী হয়ে ব্যাগ কাঁধে দাঁড়াতে পারত বশিষ্ঠর কলেজের দরজায় বদলে ওদের কোন স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মার খাওয়ার যন্ত্রণার মতো পালিয়ে এসেছে যে ওদের নষ্ট করে সেই সমাজের মাথা উঁচু উর্বশীর মেয়েরা আজও পৃথিবীতে বাঁচতে চাইছে। ধন্যবাদ। थैंक यू सो मच समृद्धि। कहा जाता है एक अच्छा कलाकार वो होता है जो अपने हाव भाव से अपने विचारों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दे। तो शायद हम में से बहुत ऐसे होंगे जिनको शायद बांग्ला कुछ कम समझ आती है, पर समृद्धि के हाव भाव से हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाए कि वो क्या कहना चाहती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर बालिका शिशु दिवस के लिए 24 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, कोई और दिन क्यों नहीं? इसका कारण है कि 24 जनवरी का दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को नारी शक्ति के रूप में समर्पित किया गया है, क्योंकि 1966 में 24 जनवरी के दिन ही उन्होंने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। नए दौर में नया जुनून भर लो, कोई अगला ना कहे कुछ ऐसा कर लो। Now I would like to invite Uma ma'am so that ma'am can tell us more about this day. सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, सम्मानित अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों और आज के दिन के लिए मेरी प्यारी सी बच्चियां, आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए। जहाँ तक हम अगर भारत के इतिहास के पन्नों को हम पढ़ लें तो
तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और समाज में महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो महिला राष्ट्रपति के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, साहित्य में हो, सेना में हो और भारत के विभिन्न तरह के नौकरियों में हो। इन सारी चीजों में महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। या फिर हर घर में हर माँ का परिवार को उन्नत बनाने के पीछे भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहती है, जिसका बहुत ही प्रमुख उदाहरण है महाराणा प्रताप की माँ जीजाबाई। इस तरह से हर घर के उत्थान के लिए महिला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ इनकी संस्कृति और धर्म में नारियों की पूजा होती है, बालिकाओं का पूजन किया जाता है। यहाँ नारियों का देवी का स्थान दिया गया है और उन्हें शक्ति के रूप में पूजा किया जाता है। पर आज सवाल हमारे सामने यह है कि नारी क्या सचमुच शक्तिशाली है? अगर शक्तिशाली है तो हर घर में उनके अभिभावकगण, माता पिता, फिर बेटियों को किसी सन्नाटे से डर क्यों लगता है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पे बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? समाज में बेटियों के प्रति हो रही बहुत तरह की बुराइयां, कोई कुपोषण के शिकार है, बाल विवाह के शिकार है और भी बहुत तरह के विभिन्न तरह के अत्याचार के शिकार बनती है। पर ऐसा क्यों होता है? इन सभी कारणों से उबरने के लिए सरकार ने बहुत तरह की योजनाएं, कार्यक्रम सब कुछ चलाया है। बेटियां छेड़छाड़ और दुनिया देखने से पहले उनकी हत्या कर दी जाती है। बहुत तरह की बुराइयां हैं और इन सारी चीजों से माँ बाप को भी डर लगता है और तब हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस और उनसे उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कि भारत सरकार ने उन्हें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं जिनसे वो काफी सशक्त हो सकती हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। आज समाज के सामने उनकी सोच बदलने की जरूरत है कि उन्हें ये जो बेटे और बेटियों के बीच में जो भेदभाव है उसे दूर करना है, उससे उबरना है, न कि उनको सिर्फ केवल शिक्षा और विभिन्न तरह के नौकरियों में आगे बढ़ा के, पर उन्हें जरूरत है आज सम्मान की, समाज में मान, सम्मान, अधिकार की, सुरक्षा की। जैसे लड़के बाहर निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, माता पिता को किसी भी तरह का डर नहीं होता है, उस तरह का समाज तैयार हो, उस तरह का सम्मान मिले ताकि उन्हें किसी भी तरह का हर जगह वो निर्भीक होकर चले और अपने अधिकारों को समझे। उन्हें समाज में अपने आत्मबल को झुकाना न पड़े, आत्मविश्वास को झुकाना न पड़े। ऐसा बात नहीं है कि आज भी ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा होता है कि आज के समाज में तो लड़कियां काफी उन्नत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी ऐसा समाज है जहाँ एक पिता को अपनी बेटी के लिए शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है और यह बिल्कुल सच्ची घटना है। और बाकी घटना आज से 2 दिन पहले ये चीज टीवी में भी आया था। यह राजस्थान की एक घटना है जहाँ पर पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख कर्ज लिया और उस कर्ज को पूरा करने के लिए वह दर गाने की टोली बनाकर गाना गाते हुए फिरता है और अपने सर का पगड़ी को उतार के रख देता है, जहाँ पर की पगड़ी एक पिता के लिए सम्मान की बात होती है। और वह कर्ज उतारने के लिए पैसे कमाता है और वह टीवी में भी आता है, गाना गाता है ताकि उसे जो भी सहायता मिलेगा उससे अपने बेटे की शादी का कर्ज को उतारेगा। और उसके इस बात कहानी पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं दयालु जो कि उन्हें पैसे दे दिए, ठीक है, उन्हें सहायता कर दिए, बहुत अच्छी बात है, और उनके सर पे वो पगड़ी सम्मान की रखी है। लेकिन उस बेटी की सम्मान की का क्या, जिसे टीवी पे आके ये बोलना पड़ता है कि सर आपने तो मेरे पिता का सम्मान न किया। तो मैं सोचती हूँ कि आज भी हमारे समाज में लड़कियां और बेटे
तो बेटे के बीच में जो भेदभाव है ये मिटना चाहिए। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, बहुत सारे ऐसे जाति है जहाँ पर भी लड़कियों के बीच में इतना अधिक भेदभाव रहता है और इन्हें सशक्त होने की जरूरत है। इन्हीं के संदर्भ में मैं आपको ये कहना चाहती कि बेटियां जो एक पिता के लिए सपना होती है, आनंद होता है, एक खुशी होती है और अपनी माता के लिए पूरा संसार होती है, जिनकी नजरों से एक माँ अपनी सारे सपना और सारे मनोकामनाओं पूर्ण होती है, फिर उस जगह बेटियों की हत्या क्यों? अगर एक बेटी की हत्या होती है तो एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, एक समुदाय खत्म हो जाता है। तो फिर समाज में हम बेटियों के प्रति इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं कि वो कुपोषण का शिकार करते हैं। बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जहाँ पर बेटे बेटियों के बीच में इतना भेदभाव है कि उन्हें पूरी तरह से खाना भी नहीं नसीब होता है। तो ऐसे इन्हीं सारी परिस्थितियों से उबरने के लिए हमें आज जरूरत पड़ती है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए, ताकि हम माता पिता समाज हर एक वर्ग के व्यक्ति को यह जागरूक कर सके कि उनका क्या अधिकार है, वो कभी किसी के सामने झुके नहीं। बेटियां जो कि सृष्टि हैं, जिनसे यह प्रकृति चलती है, अगर बेटियां ना हो तो शायद यह प्रकृति भी ना हो, सब कुछ वीरान हो जाए। तो फिर बेटियों की यह दुर्दशा क्यों, यह अत्याचार क्यों कि जो जिन्हें हर सुनने पर से हर सन्नाटे से एक डर सा लगता है। यह डर मिटना चाहिए, उन्हें अबला नहीं समझना चाहिए, उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। समाज में इतनी जागरूकता आनी चाहिए कि जैसे प्रकृति में हर चीज स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है, वहां पर मनुष्य समाज में या बेटे और बेटियों में भेदभाव क्यों, उन्हें इतना कमजोर क्यों समझा जाता है। और इसके लिए भारतीय संविधान में जो भी अधिकार दिया गया है, जितनी धाराएं के अंतर्गत उनको अधिकार दिया गया है, उनके प्रति हर बेटियों की सजग होने की जरूरत है। किसी भी माता पिता को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है और समाज में अपनी बेटियों का नाम रोशन करें, उनसे वो आगे बढ़े। सबसे पहले उनको अपना मनोबल बढ़ाना है। मन में शक्ति आएगा, आप सबसे आगे निकलेंगे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपनी विदा लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मेरे हिसाब से मैं और यहाँ उपस्थित सभी लड़कियाँ जो आज यहाँ में शिक्षक के तौर पर उपस्थित हैं, मैं बस स्पीकिंग पर खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि शायद हमने इन सब स्थितियों को नहीं देखा और हमसे पहले वाली औरतों लड़कियों ने ये लड़ाई लड़के हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण किया, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। Now it's time for another special item जिसके लिए शायद हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, जूही मैम का सॉन्ग। A very good morning to respected principal sir, Uma ma'am, all my dear respected parents and teachers. The song which I am going to present is for every woman, every girl. This song is about the freedom of women. बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे. It is well said where words fail, music fails. Hope you all will like this song.
दीवारे ऊंची है भलिया लंबी बदल है पर हिम्मत है सब पाँव बिछाने है सांसें बुलंद लड़ने चली आजादी के जंग देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है कहना मुझे देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है कहना मुझे ऊंची है दीवारें दुनिया लड़ने चली आजादी के जंग देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है कहना मुझे रीति की जंजीरें हार गई जंग न्याय के मंदिर भी हार गए हम रीति की जंजीरें हार गई जंग न्याय के मंदिर भी हो गए हम ज़माना चले ना चले मेरे संग भूलों की हल्ला फूल के दबंग देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है कहना मुझे छोटे हैं जिस्मों पे मरहम लाश नहीं हूँ मैं जिंदा बदन छोटे हैं जिस्मों पे मरहम लाश नहीं हूँ मैं जिंदा बदन दिल में उम्मीदें हैं खुशियों की रंग आंसू बहेगा नई तरंग देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है कहना मुझे ऊंची है दीवारें गलियां है लंबी गगन है पर हिम्मत है सब पाँव बिछाने है सांसें बुलंद लड़ने चली आजादी के जंग देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है कहना मुझे देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है कहना मुझे Thank you. Especially thank you for Rakha ma'am and Shubhra ma'am for suggesting this song. Thank you so much. Thank you so much, Juhi ma'am. It's such a great treat to listen your singing. कहते हैं जब आप एक आदमी को एक लड़के को शिक्षित करते हैं तब आप केवल एक आदमी को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक लड़की या एक औरत को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। कोई भी कार्यक्रम बिना नृत्य कला के संपूर्ण नहीं समझा जाता, तो इसी के साथ होशिया एक नृत्य लेकर प्रस्तुत हो रही है।
Thank you so much, Portia. Now, हमारे विद्यालय के विभिन्न छात्राओं ने जगह जगह पर हर कला, हर साहित्य, हर क्षेत्र में हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो अब समय है उन छात्राओं को यहाँ मंच पर सम्मानित करने का, उनकी उपलब्धियों के बारे में एक बार फिर से जानने का। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी टीना मैम को कि वो हमें उन सभी छात्राओं की उपलब्धियों के बारे में बताएं। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। A very good morning to one and all present here. On this National Day of Girl Child, I, Tina, going to share the achievements of girl students of our Vidyalaya, who all made us proud and did excel in different fields of their passion. So first, I would like to call Bidipta Dev of class 12. Bidipta, please come. Bidipta Dev is a student of class 12, section A in science stream. She is a multi-talented girl who had nothing to lose but 1,000 dreams to achieve from her childhood days. She has always demonstrated her skills and passion in the area of painting. Bidipta has taken part in national campaign on energy conservation at state level and national level in 2017. She has secured first position and awarded by President Mr. Ramnath Kovind with a prize money of ₹1,25,000. In
2015, she secured first position in National Campaign of Energy Conservation at state level and third position at national level. She was awarded by then Union Energy Minister Shri Piyush Goyal ji with a prize money of ₹48,000. She also participated in previous National Integration Camp in 2017 and 2018 and got first and second prize respectively. She participated in river development and Ganga rejuvenation organized by Ministry of Water Resources, Government of India in 2016 and got first prize at state level and third prize at national level and was awarded with prize money of ₹20,000 by then Union Minister Uma Bharti. In 2016, she participated in AICDRR Disaster Management National Competition and got first prize at state level and consolation prize at national level, along with prize money of ₹20,000 awarded by Union Minister Kiran Rijiju. She is also a recipient of scholarship in visual arts from CCRD at Delhi in 2015. So please give a big round of applause for Deepanvita Devi from class 12. Sorry. Please give a big round of applause for Vidita Devi, a student of class 12 section D. मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ वे मंच पर आए और सम्मानित करें इस छात्रा को। Many congratulations to Vidita. Now the next one is Deepanvita Chakrabarti of class 12C of our Vidyalaya. She has been, please come on the stage. So Deepanvita Chakrabarti has been performing yoga since the age of 7. Although initially it was just for the basic fitness, but gradually yoga became her passion and she started participating in various competitions. She participated in school sports meet at state level in 2013, 14, 15, 16, 17 and 2018. In 2013, 16 and 17, she secured first position. In 2014 and 15, she became the champion in school sports meet. Deepanvita has also participated in 61st and 62nd National School Games and secured first position and second position respectively. In 63rd National School Games at Durg, Chhattisgarh, she got third position. Her achievements show the passion she has for yoga. So let's welcome. Please give a big round of applause for Deepanvita Chakrabarti. मैं बोलो मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि एक छोटी सी भेंट दीपान्विता को देकर सम्मानित करें ताकि वो आने वाले जीवन में हमारे स्कूल के योगदान को याद रख सके। And now, everyone's favorite Tapasya. Please, Tapasya, come on the stage. Tapasya Devnath, a student of class 12 of our Vidyalaya, has been learning music for the past 9 years. She is now taking talim from eminent artists of Patiala Gharana, Pandit Shantanu Bhattacharya and Srimati Durga Bhattacharya. Tapasya has taken part in numerous state level and national level competitions. She was the first runner-up in Classical Voice of India 2016, held at Lucknow. She was also given the title of Classical Voice of Northeast in the same year. Prior to this, she was entitled Classical Voice of Tripura for 2 years. She has secured first position in the previous national meet, Ek Bharat, Shreshtha Bharat 2019 held at Delhi. She took part
In the Kala Utsav 2019, organized by Ministry of Education, Government of India, at Bhopal and has secured second position, she was invited to sing at the Pariksha Pe Charcha 2020 program held at New Delhi, where PM Mr. Narendra Modi addressed all the students coming from different parts of the country. She also happened to secure the first position in 9 All India Birsa Inter-School competition organized by Root to Roots NGO. So let's give a big round of applause for Tapasya. प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वह तपस्या को सम्मानित करें। So once again, our heartiest congratulations to all the 12 achievers. We wish you to achieve greater heights of success. Congratulations to all the seniors. Thank you. हम उसकी मीठी आवाज में कुछ लाइनें सुनना चाहते हैं। Okay. So I request Tapasya to come on the stage and sing a song for us. सुप्रभात सभी को। मैं सबसे पहले मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं उन्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के काबिल समझा। कल जब शुभ्रा मैम ने मुझे इस अनुष्ठान के बारे में बताया तो तभी मैंने सोचा कि मुझे इस अवसर के लिए गाना लिखना चाहिए, तो मैंने खुद कल रात को गाना लिखा और कंपोज भी किया। अगर कुछ गलती होती है तो आप लोग माफ कर देना मुझे। एक बाग की फूल है वो खिलखिलाती मुस्कुराती, बाग की फूल है वो खिलखिलाती मुस्कुराती, बाग की फूल है वो। धीमे धीमे बढ़ी छोड़ी हुई सयानी, धीमे धीमे बढ़ी छोड़ी हुई सयानी, समाज ने पहनाए चूड़ी रीत रिवाज की, समाज ने पहनाए चूड़ी रीत रिवाज की, पढ़ लिख कर बनी हीरा खूब कियाना, पढ़ लिख कर बनी हीरा खूब कियाना, हाथ पीले हुए जो आन पड़ी भार, आग की ताप ने ढकेल दिया उसको, एक अनजान दुनिया तोहफा दिया है उसको। देखो लाल रंग की पहलिया, लाल रंग की पहलिया, कपड़ों पे नाच तो मांगते साज, बाग की फूल है वो खिलखिलाती मुस्कुराती, देवी को पूजे अजात अवतार मारे, देवी को पूजे अजात अवतार मारे, आजाद देश ने कब पाया मैं सोच में ही कैद हूँ,
आजादी देश ने कब पाया, मैं सोचने ही कैद हूँ। इस बरगद के जड़ को तो कट जाए टहनियाँ, तू सोच को दफन कर दे, तोड़ दे कलियाँ। मैं बेटी हूँ, मैं बोझ हूँ, मैदान की कोई नहीं। मैं बेटी हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ। अब न कुछ लो एक भूल बाकी, भूल रही तो बाग नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच तपस्या और शत नमन ऐसे हुनर को। तपस्या और यहाँ उपस्थित अन्य सम्मानित छात्राओं, शायद तुम लोगों से इम्प्रेस होकर, मोटिवेट होकर और बहुत सी लड़कियां होंगी जो अपनी उन सपनों को पूरा करना चाहती होंगी। तो शायद तुम अब एक रोल मॉडल बन चुकी होगी बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारी यहाँ की छात्राओं की। तो many congratulations for such achievement at such early age. Now I request Principal Sir to come on stage and share some views on this day. Very good morning. Very good morning to everyone present here. All respected parents and guardians of the students of our school, learned teachers, staff members, and all the students present here, and the students who are witnessing this program online. Very good morning, and I wish you a very happy National Girl Child Day or Girl Children Day. Just I was wondering, and while I was witnessing this beautiful program, that in a way, I think it is needless these days to celebrate National Girl Child Day. I will tell the reason why. Maybe we should celebrate National Boy Children Day, National Men's Day. I think we should go for masculine movement rather than feminist movement. I am telling though in a jocular vein, but it's a fact today. आजकल जो हम देख सकते हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, of course there are exceptions. Girls are marching ahead. Girls are overpowering with their by dint of their strength, their abilities, their perseverance, their patience, their talent. They are going ahead of the boys, going ahead of their male counterparts in every field. In every field. It is not that they are only going ahead in the field where intellect is required or talent or soft skills are required. No. They are also going ahead in the field of where the raw masculine or rather we should say feminine power is required. Muscle power is required in the form of Hima Das. Then we have Mary Kom, we have Sania Nehwal, Anjanat, Shakshi. Then we have one Kevian who made us proud, one Paralympian. I cannot recall her name. Deepa Malik, I think. So there are numerous. I cannot count the names. इतने सारे हैं इंडिया में ही हैं, पूरे भारत का तो आप पूरे दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया में इतने सारे नाम हैं कि हम लोग गिनते रह जाएंगे। और इसके मुकाबले आप अगर जो ओलंपियंस आप देख लीजिए, ऑफ कोर्स आई एम नॉट undermining the potential of the boys in our country, it's always very good, but आजकल recent अगर जमाना आप देखेंगे तो there is all girl power, woman power, there is no doubt about it. और ये सिर्फ ऊपर के शिखर में नहीं है, ऐसा नहीं कि जो ट्रेन है जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं जो बड़े बड़े घर से आते हैं, ऐसा नहीं है। आप इंडिया का हॉकी टीम को देखिए,
हॉकी टीम के जितने मेंबर्स हैं सब इतने हम्बल फैमिली से आते हैं। द्युति करके उड़ीसा का एक लड़की है, खाना नहीं मिल रहा था घर में, द्युति चंद खाना नहीं मिल रहा था। ऐसा कहानी हर एक इंडियन हॉकी फीमेल हॉकी टीम का प्लेयर का है। और इस बार ओलंपिक्स में उन्होंने क्या कर दिया आप सबको पता है। तो इट इज नॉट द story of the elite households, it is not the story of the households where they are getting education, they are getting proper food, proper nutrition, proper care. No, girls are marching ahead, they are breaking free from the shackles of the medieval age in the poorest of families, in the smallest of villages also. So it's a big sign of development, big sign of hope for the future of our country. There is no doubt about it. You might have heard the name of ज्योति कुमारी। हुई ज्योति कुमारी, आप लोग शायद भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला भी। ज्योति कुमारी is the 15-year-old girl who carried her ailing father from Gurugram to Bihar। 1200-1500 किलोमीटर साइकिलिंग करके ज्योति कुमारी अपने बीमार पिताजी को पीछे बैठा के साइकिल में वो कैरी करके लाई थी ज्योति कुमारी। ऐसे अनगिनत कहानियां हैं भारत में। You will be surprised, हम लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। फेयरी टेल में भी इतना अनबिलीवेबल कहानी शायद ही होता होगा ना हमारे देश की लड़कियां लिख रही है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, दिस वॉज इन द मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। पावरफुल तो वो थी ही, बस मौका नहीं मिल रहा था दिखाने का। जज्बा था, बट they were not getting that opportunity, and the modern India, the new India has given that opportunity to all the girls in society. So I salute all the great leaders right from Mahatma Gandhi ji, जिन्होंने सबसे पहले नारा दिया था। सबसे पहले उन्होंने देखा था कि Indian freedom struggle will be incomplete, Indian freedom struggle will be toothless without the active participation of the girls and ladies in society. So उन्होंने पहले सबसे पहले गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, वुमेन के लिए उन्होंने नारा दिया था कि उनको आना पड़ेगा आगे। आई थिंक मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले अगर कोई अगर नारी सशक्तिकरण का काम पहले किया था वो महात्मा गांधी थे। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और अभी ऐसा हो गया है कि अभी हम लोग पीछे आ गए। मैं खुश हूं, पीछे रहने में। जब तक भारत सही दिशा में चले, और आई थिंक when the girl is at the helm, when the lady is at the helm, I think we will be in the right direction. क्योंकि मुझे मानना है कि girls are more honest, less corrupt, and more able to take the right decision, be it in the household, be it in the national level. हाउस होल्ड में आप देखेंगे हर एक डिसीजन, जब कोई प्रॉब्लम होता है एवरी फादर गोस टू द मदर कि अभी क्या कर सकता है। यू विल सी इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड, मतलब विपत्ति में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, काम ही जो डिसीजन ले सकते हैं वो घर के मां ही ले सकते हैं। और आप लोग बहुत सारे कहानियां याद आते हैं थोड़ा। एक मैंने सुना था कुछ दिन पहले, मध्य प्रदेश में एक लेडी जो ट्राइबल लेडी है, उसके बच्चा को एक शेर उठा के लेके गया। शेर, आप सोचिए, वो लेडी साड़ी पहनी हुई थी, शेर के पीछे भागी, शेर को पिछा दिया, शेर के जबरों से अपने बच्चा को जिंदा वापस लेके आया, शेर भाग गया जिंदा। आप सोचो, दिस इज कॉल्ड वुमेन पावर, गर्ल पावर। In another country, I just read, I like reading this kind of short interesting stories. एक गाड़ी था, एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया था, गाड़ी के नीचे, कार के नीचे, 4 व्हीलर के नीचे। माँ ने क्या किया, कार को हाथ से उठा के फेंक दिया और बच्चा को निकाल दिया। You cannot imagine. So this kind of power, this kind of ability, this kind of confidence can only be shown by the girls only, by the women only. और इतने सारे एग्जाम्पल हैं, झांसी की रानी से शुरू करके, अहल्याबाई से शुरू करके, बहुत सारे अनगिनत। आज के जमाने में इतना सारा कहानियां लिखा गया है कि हम लोग पूरी जिंदगी भर पढ़ेंगे तो भी खत्म नहीं हो पाएगा। और ये कहानियां स्कूल में भी लिखा जा रहा है। अभी 3 होनहार बेटी हमारे सामने बैठी है, दीपा, मीता, तपस्या और निलिता, और मैं इनके पेरेंट्स को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इतना अच्छा परवरिश उन्होंने दिया है।
और सिर्फ 3 ही नहीं है, बहुत सारे हैं हमारे स्कूल में। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं। हम 3 को एक एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं। एक एग्जाम्पल क्योंकि हम 12th में पढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे हमारे स्कूल से, तो एक एग्जाम्पल so that others can be motivated. There are numerous. So hopefully we will also be able to honor them what they deserve in the coming days. And once again I congratulate all the teachers who were at the back to make the program successful. For the beautiful song sang by Gili Madam, it was really nice. For all the programs that was conducted here, very good, and for your active support. And I'm also the father of 2 girl children, so I can proudly say that girl children are really special. Take care of them. They're really special. If someone has become a father of a daughter, I think it's the best gift that God has given to you. That I personally believe. और जो बात कही गई है यहाँ पर, मैं सुनकर मुझे दुख हो रहा था कि बहुत सारे एट्रोसिटीज जो पोएम पढ़ी गई थी, बहुत सारे सबको पता है। So let us not focus on all these things. Those will be there in the society, but of course we have to fight against it. We have to fight against it. जहाँ पे डाउरी सिस्टम का प्रथा है, मुझे लगता है कि जो ये डाउरी लेते हैं, he is also equally punishable. इक्वल अपराधी वो भी है, उनको देना नहीं चाहिए। भले अब बेटी की शादी ना कराए, जिंदगी भर कुमारी घर में बैठी थी, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे गरीब के पास जो गरीबता है, जो पैसा के लिए बेटी को ले रहा है, उसके पास क्यों देना है? आई थिंक द फादर इज शुड बी पनिश्ड आल्सो। मैं ये नहीं मानता हूँ। तो ये ऐसा एक माइंडसेट होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ आवर सोसाइटी इज गोइंग टू चेंज। मैं एक जस्ट एग्जांपल मेरा पर्सनल दूंगा। मेरी माँ, दे वर 7 sisters एंड माय फादर इन लॉ वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। उन्होंने कसम खा लिया था कि एक पैसा भी शादी में दहेज नहीं देगा, एक पैसा भी नहीं देगा। 7 बहनें थे। Everybody was at a loss, and he was a very strict person, very strict. और लास्ट जो मेरे मौसी का शादी हुआ, she was around 40 years of age, लेकिन शादी हुआ, सबका शादी हुआ, एक भी पैसा दहेज नहीं दिया, और सबका अच्छा घराने में शादी हुआ। अगर जज्बा हो, अगर मन बना लिया कि कुछ करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो हम लोग कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सबको आज की बहुत ही ऑस्पिशियस दिन का मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ और मैं श्योर हूँ कि हमारी लड़कियां हमें हमेशा प्राउड करेंगी और देश को बहुत ज्यादा तरक्की के राह में लेके जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर। अब कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाने से पहले मैं अपनी लिखी कुछ पंक्तियां आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। ये पंक्तियां उन सभी लड़कियों के लिए जिन्होंने अपने सपनों की तरफ अपना कदम रखा है। तो पंक्तियां हैं, सफर तो अभी बस शुरू हुआ है, कुछ कदमों का फासला तय हुआ है, अब नहीं है पीछे कदम हटाना, आगे अभी है और बढ़ते जाना। तो खुद ही अपनी हिम्मत है, पर तुझे ये दोहराना है, अब दूर नहीं है मंजिल तेरी, अब विश्वास नहीं डगमगाना है। तू है ममता त्याग समर्पण की मूरत, तो सृजन विकास मार्गदर्शन की भरी ताकत ईश्वर ने तुझ में है। कदम से कदम, कंधे से कंधा, साथ बढ़ा तुझे चलना है। तू है राधा लक्ष्मी गौरी पार्वती को, जो छीने अगर कोई हक तेरा, तो महाकाली बनने से नहीं कतराना है। पर विकास के इस नए दौर में भी संस्कृति अपनी को नहीं भूल जाना है। अब जो बढ़ाया है कदम तूने अपना, अब पीछे नहीं हटाना है। खुद से किया है वादा वो अपना, अब तुझे बखूबी निभाना है, अब तुझे बखूबी निभाना है। थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट राधा मैम फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स। A very good morning to one and all. Most honorable principal sir, respected parents, worthy teachers,
and my dear students. As you have already come to know that we are celebrating National Girl Child Day today. We have witnessed a beautiful program presented by the students. Suman Madam has already mentioned the objective of celebrating the National Girl Child Day today on 24th January. It is to promote the awareness about their rights, education, health, nutrition, gender equality, also to provide them with all the support and opportunities to all the girls of the country. We must ensure that 100% participation should be there by the girls in nation building. As Principal Sir has already mentioned that girls have achieved a lot, but yet much more is yet to be achieved. We need to give them complete safety and security inside and outside house. I take this opportunity to extend my sincere thanks to our Principal Sir for his valuable speech, for expressing his genuine feelings and also expressing his optimism and trust on girls and the women of India. Sir has very beautifully given real life examples of the achievements in various fields by the girls and women of India shouldering equal responsibilities with that of their men counterparts. I'd like to thank Uma Madam for highlighting the social evils and also mentioning the ways to overcome the challenges faced by girls. My heartfelt thanks to Julie Madam for presenting such a beautiful song in such a melodious voice. In fact, this should be the tagline of today's celebration. Dekho Azad Hai Jina Mujhe. I'd like to thank all the teachers, especially Pradeep Sir, Suman Madam, and all the other teachers and members of staff who have been involved in making this program a successful one. My special thanks to our student achievers, Tapasya, Deepanika and Vidita for their outstanding performance throughout and making us all feel proud about their splendid achievements in their respective fields of music, yoga and singing. Thank you so much and my best wishes for your future. Last but not the least, my thanks from the core of my heart to all the student participants, student viewers online who are watching the program online, parents for their active involvement and participation in this program and making it a successful one. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. I request all of you to stand up for lecture anthem. Tapasya, come to the stage. विद्यालय सावधान वैश्यनाथन begin. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल चलति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जन हे भारत भाग्य विधाता जय हे
भारत माता की जय।